2026 द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ मैंने कवर अप करा था। वो मेरी स्पॉन्सर ट्रिप थी मतलब यूट्यूब पे। यूट्यूब टेक्स टाइम, ठीक है, ये ऐसा होता है इंस्टा पे। यूट्यूब पे थोड़ा सा मोनेटाइजेशन होने लगा है। पिंटरेस्ट पे तुम कैसे कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो की स्क्रिप्टिंग नहीं की गई है, बल्कि मेरी लाइफ ने, ऊपर वाले ने खुद इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करी हुई है। तो ये वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ चेंज की पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि हाउ possible for sponsored trips, for this types of lifestyle, for content creation and all जो भी मुझे इतने सारे लोग पूछते रहते हैं कि तुमने ये सब करा कैसे, मैं उस सब के आंसर्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें मोटिवेशन तो क्या पूरा भरमार मिल जाएगा यार मोटिवेशन का। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं इतनी चिल साउंड कर रही हूँ आज। मैं क्यों चिल साउंड कर रही हूँ? क्योंकि आई एम इन गोवा गाइस अगेन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप मेरे इंस्टा पे कनेक्ट हो तो आपको पता होगा कि मैं गोवा में हूँ काफी टाइम से। एंड स्टिल पॉइंट ये है कि गोवा अगेन मैं क्यों बोल रही हूँ और गोवा ही मेंशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ चेंजिंग स्टोरी में गोवा का सबसे बड़ा रोल रहा है भाई। मतलब इतना तगड़ा रोल रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। एंड आज मैं बहुत चिल मूड में हूँ तो मैंने सोचा चलो एक स्टोरी टाइम वीडियो बना ली जाए। वैसे मैं स्टोरी टाइम वीडियोस कम बनाती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू शूट। तो गाइस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों की फैमिली होती है फुल ऑन टॉक्सिक, मेरी फैमिली भी ऐसी है फुल ऑन टॉक्सिक। अगर दूसरे ने कोई बात बोल दी, कास्ट वालों ने, सोसाइटी वालों ने, इंडियन सोसाइटी वालों ने, मतलब किसी ने भी कोई भी उनके कानों में बात बोल दी कि तुम्हारी बेटी ये कर रही थी, तो वो उसी के पीछे पड़ जाते थे। बट नाउ आई एम जस्ट टर्निंग द पॉइंट। मतलब अगेन मेरा पॉइंट अब मैंने टर्न कर दिया है वहां से कि भाई मुझे माफ करो, मैं नहीं कर सकती ये सब। लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस शिट इन माई लाइफ कि मेरी लाइफ को सोसाइटी के 4 लोग कंट्रोल करें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हम लोग मतलब सबसे बड़ा रिग्रेट मुझे लाइफ में ये है कि मुझे ये और पहले कर देना चाहिए था, लाइक 18+ होते ही। क्योंकि 2 साल बर्बाद कर दिया यार मैंने 18+ होने के बाद। नाउ आई एम इन ट्वेंटीज, इन माई ट्वेंटीज। सो या, तो बेसिकली मेरी लाइफ इतनी चेंज कैसे हो गई, जैसे कि मैंने बताया मेरी फैमिली बहुत टॉक्सिक है भाई। मेरी फैमिली टॉक्सिक नहीं है, सोसाइटी कास्ट वगैरह टॉक्सिक है, वो फैमिली, मेरी फैमिली तो बहुत स्वीट है भाई। तो मैं फिर गोवा चली गई थी, जैसे कि मैंने लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो में आपको बताया था। गोवा की पूरी स्टोरी अगर चेक नहीं करी हो तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, चेक कर लेना जाके कि कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ। तो वो वाले गोवा वाले स्टोरी टाइम में मैंने पूरी गोवा की स्टोरी बताई कि कैसे मैं रही, क्या 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 मैंने करा, क्या क्या मैंने स्ट्रगल्स करे, क्या क्या रियलिटी में हुआ। तो आज मैं अपने कंटेंट क्रिएशन की रियलिटी बताने वाली हूँ कि कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, ये लाइफस्टाइल, ये घूमना फिरना, स्पॉन्सर ट्रिप्स, कोलैबोरेशंस। बट पैसा अभी भी इतना नहीं आया है, बट स्टिल कुछ तो तो गाइज, मेरी ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, जो काफी लोगों को लगता है कि बस 1 साल की है या 6 महीने की है, बट स्टिल दिस इज नॉट ट्रूथ। ये 6 महीने की, 1 साल की है ही नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता 6 महीने में। सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ रियलिटी कंटेंट क्रिएशन की। मैं जब छोटी सी बच्ची थी ना, मतलब लाइक 3-4 साल की, जब से ही मेरी माँ ने मुझे बहुत फैशन कराया भाई। मेरे पास एल्बम है स्टिल कि मैंने सारे कपड़े पहने हुए हैं अपने बर्थडे में आए हुए। एंड स्टिल मैं बचपन से ही फैशनेबल रही हूँ। एंड जैसे ही मैं बड़ी हुई, जब मुझे थोड़ा सा होश आ गया, लाइक 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, तब से ही मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी। मतलब देख रहे हो कब से स्टार्ट हुआ हुआ है। अब मैं मतलब 10 सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। इतनी जल्दी मैं ना कंटेंट क्रिएटर नहीं बन गई हूँ गाइस। तो जब से ही ये चल रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक सम फोटोज फॉर मी, फॉर माई इंस्टाग्राम, फॉर माई प्राइवेट इंस्टाग्राम। एंड बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी रहा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खिलाफ थी इन चीजों के कि तू फोटोज क्लिक करती है, तू वीडियोस बनाती है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई एम स्टिल इंटरेस्टेड विद दीज टाइप्स ऑफ स्टफ। आई लाइक टू शूट, आई लाइक टू एक्सप्लोर सम न्यू प्लेसेस, आई लाइक टू ट्रेवल अलोन। एंड आई लाइक कि फैशन ऑल्सो, आई लाइक फैशन ऑल्सो, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फैशन डिजाइनर। मैंने फैशन डिजाइनिंग भी कर रखी है गाइस। तो गाइज, मैं बस एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जिन लोग को ऐसा लगता है कि शायद मुझे 6 महीने में मिल गया है सब कुछ एंड मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो आई एम जस्ट
ट्राइंग टू हेल्प यू कि जो लोग सोच रहे थे ना कि यार इनकी स्टोरी देख के कि यार ये देखो ये कहाँ पे है, इन्होंने इतना टाइम मेहनत करी है, ये इतने टाइम में कहाँ पहुंच गए, तुम लोग उनकी लाइफ के बिहाइंड द सीन देखना तो भूल ही जाते हो। मतलब बिहाइंड द सीन भी तो देखा करो यार। मैं जैसे बता रही हूँ, 10th में थी मैं, 10 इयर्स की थी जब से मैंने फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में मैं बहुत बुरे फोटोज लेती थी, जैसे कोई भी छपरी फिल्टर लगा के, कोई भी छपरी हेयर स्टाइल बना के, कुछ भी पहन के। होता है सारा बचपन, सबका बचपन ऐसा ही होता है। स्टिल मैं ही नहीं थी। वो बड़े बड़े पफ बनाना, छपरी पना करना, वो मैं ही नहीं करती थी, सब करते थे गाइस। और मुझे ना छुपाने की कोई वो नहीं है कि यार नहीं 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 लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट फकिंग केयर कि लोग क्या सोचेंगे। जो सोचना था वो पहले ही सोच चुके हैं, मेरे कहने से वो क्या ही नया सोच लेंगे। तो भाई मैं स्टार्टिंग से फोटो शूट करती थी, एंड स्टिल धीरे 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 करके जब मैं 15-16 साल की हुई तब तक मुझे अच्छे खासे फोटोज क्लिक करने आते थे कि ऐसे एंगल में रखेंगे तो ऐसे फोटोज आएंगे, ऐसे एंगल में रखेंगे तो हम लंबे लगेंगे, ऐसे एंगल में रखेंगे तो हम मोटे लगेंगे, ये फिल्टर लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, रियल कैमरे में खींचेंगे तो कम हो जाएगा, इधर इस एंगल से खींचेंगे तो काला आएगा, धूप के सामने से खींचेंगे तो अच्छा आएगा। मतलब मुझे ये सारे एक्सपीरियंस हो गए थे फोटो खींचने के लिए। बट स्टिल यूट्यूब वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई थी। यूट्यूब का भी मैं बताती हूँ, बट पहले इंस्टाग्राम का कवर अप करते हैं। तो इंस्टाग्राम की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई, एंड स्टार्टिंग में मेरे पास था एक प्राइवेट अकाउंट जिसमें लाइक होंगे समथिंग 100-200 फॉलोअर्स होंगे, जो कि मेरे खुद के कजन्स थे या फिर कुछ चाहने वाले थे या फिर कुछ दोस्त थे, ऐसे कुछ था। तो उसमें मैं डालती थी अपने फोटोज, और मैं स्टार्टिंग में बहुत सारी रील्स भी बनाती थी। छपरी लोग नहीं बनाते थे पहले, मतलब क्रिंज वाली, बिल्कुल ही क्रिंज वाली, कि ओ जो ऐसे लिप सिंक करते थे हम लोग ऐसे कैमरे के आगे, वो भी मैं बनाती थी। मैं मना नहीं कर रही, इनकार नहीं कर रही, मैं सारी रियलिटी बता रही हूँ भाई। वो भी मैं स्टार्टिंग में बनाती थी। मैंने काफी क्रिंज हरकतें करी हैं भाई, काफी क्रिंज। एंड लेट मी जस्ट क्लियर यू, अगर तुम्हें कोई, मतलब तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम क्रिंज हो, तो जरूरी नहीं है तो क्रिंज हो। तुम उसको प्रोसेस कर रहे हो यार। अभी तुम यहाँ पे हो, ऐसा नहीं तुम एकदम से यहाँ पहुंच जाओगे, स्टेप बाय स्टेप ही तो पहुंचोगे ना। तो मेरी जान, जो कर रहे हो खुद को मोटिवेट करना सीखो। क्रिंज अगर मैं वहीं पे रुक जाती तो आज ये जो मैं कंटेंट बना रही हूँ ना, अच्छी क्वालिटी में, अच्छे कैमरे से, अच्छे माइक से, ये सब मैं नहीं बना रही होती। क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं करा होता। मैंने जब तक स्टार्ट ही नहीं करा होता तो मैं ये कैसे बना लेती गाइस, ये कैसे मैनेज कर पाती, ये ट्रिप्स कैसे ले पाती। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करा है, क्योंकि माय फैमिली अगेंस्ट मी कि तुम ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। एंड स्टिल आई जस्ट लाइक टू शूट, आई लव शूट्स, आई लव ट्रेवलिंग, आई लव, मतलब जैसे कि मैंने बताया। तो भाई स्टार्टिंग की तो बहुत बुरी जर्नी रही। मतलब लाइक जब तक मैं इंडिया, मतलब दिल्ली में थी, तब तक सोसाइटी के बीच में थी। सोसाइटी के बीच में एक अच्छी खासी लड़की वाली इमेज बनी हुई थी। तब तक तो सब कुछ बर्बाद चल रहा था मेरी लाइफ में। मतलब लोगों की नजरों में सब कुछ आबाद था, बट मेरे लिए बर्बाद था। क्यों था? क्योंकि जब तुम अपनी मर्जी से कहीं जा ही नहीं पा रहे, अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, अपने लिए लड़ नहीं पा रहे, और अपने लिए मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि चार लोग बकवास कर रहे हैं और वो कन्विंस हो भी नहीं रहे मेरे घर वाले, तो भाई बेकार है ना ऐसी लाइफ। जीने से तो अच्छा है भाई मतलब जीना ही क्यों है फिर ऐसे यार। मैं नहीं जी सकती। मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ कि अमीर बाप की एक लौटी औलाद से शादी कर लो और उसके पैसे उड़ाओ, जो कि तुम्हारा हक भी नहीं है। मतलब तुम्हारा हक उसके पैसे पे होगा, बट जो जो करना होगा ना वो उसकी मर्जी से होगा। मतलब मैंने इस पे बहुत वीडियोस बनाई है। खैर ये तो टॉपिक ही छोड़ देते हैं, शादी वाला तो बहुत ही बकवास टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा बकवास टॉपिक है। कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा भटक जाती हूँ अपनी बातों से। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत बुरी फोटोज खींचती थी, लाइक आज से 10 साल पहले। एंड धीरे 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 मैं बड़ी हुई, मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हुए, मेरे फोटोज खींचने के तरीके बदले। एंड मैं ना स्टार्टिंग से कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मतलब टाइम वेस्ट इन दी सेंस, आई एम नॉट अ पढ़ाकू पर्सन कि मैं बिल्कुल ही फर्स्ट आती थी, बट नहीं, मुझे ना क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक था। जैसे अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही तो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, अगर मैं ड्राइंग नहीं कर रही तो मैं कोई डीआईवाई कर रही हूँ, अगर मैं डीआईवाई नहीं कर रही तो मैं कुछ डिजाइन कर रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, कुछ ना
कुछ तो मैं कर रही हूँ, अगर मैं वो सब नहीं कर रही तो मैं वीडियो गेम खेल रही हूँ, जिससे नॉलेज भी मिलती है। मतलब PUBG, PUBG एंड ऑल, लाइक ये सब मैं खेलती थी उस टाइम। एंड बीच में कोरोना वगैरह आ गया, तो कोरोना में मैंने क्या करा था, मैंने बहुत सारे तरीके सीखे थे वीडियो शूट करने के, वीडियो बनाने के, हेयर स्टाइल बनाने के, मेकअप करने के, मतलब ओवरऑल मैंने ये सब करा था। थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर ली थी, क्योंकि रमजान थे और बाहर का कुछ मिल ही नहीं रहा था, पकोड़े वगैरह एंड ऑल। तो जब से ही ना मेरे को ना बहुत सारी चीजें आ गई, मतलब एक साथ इतनी सारी चीजें मैंने सीख ली। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, वैसे ही मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने 3-4 महीने वाला डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करा। नहीं नहीं, कोरोना जब खत्म हुआ था ना, जब मेरी हाँ 10th खत्म हुई थी, ठीक है, जब कोरोना खत्म हुआ तो, नहीं नहीं नहीं, 12th खत्म होने वाली थी उस टाइम, ठीक है। एंड 12th खत्म होने के बाद आई एम स्टिल कंफ्यूज कि अब क्या मैं करूं, क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि तब तक तो कोई स्कोप ही नहीं था ना कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि घर वाले अगेंस्ट है, और जब तक वो अगेंस्ट रहेंगे तुम तो कर ही नहीं सकते कंटेंट क्रिएशन। तो उस टाइम आई एम स्टिल कंफ्यूज, तो मैंने चूज करा फैशन डिजाइनिंग इज माय टाइप बेसिकली। तो मैंने फैशन डिजाइनिंग करी, 1-1.5 साल करी थी मैंने, 2 साल करी होगी, बट स्टिल जिस कॉलेज में मैं करी थी, आई डोंट लाइक द कॉलेज, आई डोंट लाइक द सोसाइटी। मतलब वो वाली सोसाइटी कॉलेज की, कि यार एक तो गर्ल्स कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज की बात नहीं है, बात ये है कि वो कुछ सिखाते भी नहीं थे। देन मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा, वो काफी अच्छा सिखाते थे। देन मेरी लाइफ झंड हो गई थी एक पॉइंट पे किसी वजह से। वो सारी मैंने गोवा की, वो जो मैंने अभी वो दिखाई थी ना वीडियो, जिसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि मेरी लाइफ झंड हो गई, मैं गोवा चली गई डॉलर, वो सब स्टोरी उसमें सुन लेना यार। ये वाली वीडियो बेसिकली कंटेंट की ही रखते हैं। तो उसके बाद मैंने मतलब कंटेंट क्रिएशन में वो हासिल करा कि पहले तो मैंने फैशन डिजाइनिंग करी, 2-1.5 साल करी, उसके बाद मैंने स्टिल वीडियो एडिटिंग का कोर्स करा, प्रॉपर कोर्स 3-4 महीने का। उसके बाद उससे पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग का 4 महीने का कोर्स करा, ठीक है। तो ऐसे करते 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 मेरी स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई, और मेरा दिमाग चलने लग गया, मतलब कि यार ऐसे कमाया जा सकता है। मैंने बिजनेसेस में भी बहुत आइडियाज लिए हैं। मतलब मैंने जब मैं टेंथ में थी, मैंने तब अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, लाइक जब जब मैंने ज्वेलरी का करा था, क्योंकि हमारे पास से ना सदर पड़ता है, तो सदर में सस्ती ज्वेलरी उठा के मीशो पे थोड़ी महंगी सेल कर दो। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था उस टाइम भी, बट स्टिल मेरी एज कम थी और मेरे पास पढ़ाई बहुत ज्यादा थी, 10th की पढ़ाई। तो उसके बाद कोरोना आ गया, ज्यादा चला नहीं, तो मैंने वो थोड़ा सा बंद कर दिया, मतलब उसके, क्योंकि उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी, और GST नंबर भी नहीं था सबसे बड़ी बात। और GST मैंने जान के नहीं लिया था कि यार इतना पैसा आएगा कहाँ से, 2,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम लगती थी उस टाइम ऑफ कोर्स। तो ये सब चला, मतलब मैं अपनी नॉलेज गिनवा रही हूँ आपको कि कंटेंट क्रिएशन करने के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है, उसके लिए मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी कर रखा है, और वॉइस ऑफ स्पीच तो मेरी अच्छी है ही, कि मैं किसी से भी जाके सोशलाइज कर सकती हूँ। मैं मेरी वो वाली स्किल्स तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली पहले से हैं, अभी नहीं आई है, वो पहले से ही। तो गाइज मैंने फिर गोवा आ गई, मैं मतलब भाग के मैं गोवा आ गई थी, लाइक आज से करीब 5 महीने पहले, ठीक है। एंड अभी स्टिल मैं गोवा में हूँ। तो मेरे को ना ये वीडियो रिकॉर्ड करने की इतनी चुल थी ना, दिल्ली से ही मैं ये सोच के आई थी कि मैं ये गोवा जाके बनाऊंगी। तो गोवा में आ गई हूँ मैं अभी अभी पहले गोवा की पहले वाली बताती हूँ, फिर मैं गोवा आ गई भाग के। एंड गोवा में मेरी लाइफ बहुत झंड हुई, मेरे को जॉब वॉब करनी पड़ी, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है तो भाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरे घर वाले आए, वो बोलने लगे यूट्यूब करो, जो भी करो तुम्हारी मर्जी, बट हमारे साथ चलो। तो आई वॉज लाइक की हाउ क्यूट, यही तो मुझे चाहिए था। और क्या चाहिए लड़की को, कि उसे फ्रीडम मिल जाए, उससे ज्यादा क्या चाहिए किसी लड़की को, कि उसके माँ बाप रोक टोक ना करें उसे, उसके माँ बाप को हर चीज के लिए उसे परमिशन ना देनी पड़े, और भाई परमिशन लेनी ना पड़े। परमिशन यार क्यों लेनी, मतलब एक बात बताओ, ठीक है, मैं भी समझती हूँ कि यार हम भी कभी बड़े होंगे, हमारे भी कभी बच्चे होंगे, एंड स्टिल हमारे सबके माँ बाप ये बोलते हैं जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा। आई नो वेरी वेल कि सबके होते हैं एक टाइम बाद, बट पॉइंट इज, अगर तुम अपने बच्चों को ऐसे मुट्ठी बंद करके रखोगे ना, चाहे वो मेरे पेरेंट्स है, चाहे वो को किसी के भी पेरेंट्स है, वो बच्चा ना मुट्ठी खोलने के लिए ना इतने हाथ पैर मारेगा, इतने हाथ पैर मारेगा कि मैं क्या ही बताऊं। और तुम मुट्ठी खुली रखोगे ना, तो वो बच्चा अपनी मुट्ठी बंद रखेगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी छूट दी है, हम ये सब कुछ भी गलत काम ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। मेरा भी ऐसा ही था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत छूट दी थी, बट सोसाइटी की बातों में आके उन्होंने वो भी लाइक, मतलब वही दिक्कत है ना कि यार वो लोग 4 लोगों में बैठते हैं, 4 लोगों की बातें सुनते हैं, और उन्हें इफेक्ट करती हैं वो बातें। उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि उनकी बेटी क्या कर रही है, उन्हें ये फर्क पड़ता है कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं। तो वही सोच मुझे बदलनी थी बेसिकली, और वो मैंने माशाल्लाह से कर दी है।
तो गाइस जब भी मैं ट्रिप पे आती हूँ तो थोड़ा मेरा गला और थोड़ा हो जाता है, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो भाई उसके बाद फिर गोवा वोवा में आई, ब्ला ब्ला शिट्स हुई। उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन अपना प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया जैसे ही मैं गोवा से वापस करी। गोवा से वापस जाने के बाद मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस कैसे आ गए? अब मैं घर पे रह के शूट करती थी अपने रूम में, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिप मैंने मारी थी हिमाचल की, जिसमें अराउंड मैंने खुद के पैसे ही खर्च करे थे, जिसमें अराउंड वो ट्रिप मुझे 4,500 या 5,000 की पड़ी थी। एंड मतलब जो मैंने पे करे थे उन लोगों को, जो कि ट्रैवलिंग ग्रुप था, एंड वो स्ट्रेंजर्स ग्रुप ट्रिप थी बेसिकली। और वहां से मुझे बहुत 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 अच्छे लोग मिले थे, सीरियसली वो अभी तक मुझसे कनेक्ट है। हम लोग अभी भी बात करते हैं वीडियो कॉल्स पे, एंड कभी भी हम कॉल कर लेते हैं पूरे ग्रुप के साथ। मतलब काफी अच्छे अच्छे लोग थे उसमें, डॉक्टर इंजीनियर सब थे। मतलब ऐसा नहीं कि छपरी ग्रुप के साथ कनेक्ट हो गई भाई, बहुत मतलब एक वेल एजुकेटेड लोग थे भाई। एंड उसके बाद उसमें मेरा थोड़ा सा खर्चा हो गया था उस ट्रिप में, क्योंकि मैंने पैराग्लाइडिंग भी करी थी, 2-2,500 की वो पड़ गई थी, राफ्टिंग वगैरह एंड खाना पीना ये वो, मैं पूरा प्रॉपर मिला के 7-8 हजार तो लग ही गए थे। बट वो वर्थ इट थे। कैसे वर्थ इट थे? जो मैंने उसके कंटेंट्स बनाए, कंटेंट्स मैंने अपलोड करे, मेरी वीडियो एडिटिंग का स्टाइल काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया कि हाँ ये बंदी ट्रैवलिंग में कुछ कर सकती है। एंड स्टिल जब मैं गोवा में थी ना, जब मैं स्टार्टिंग में गोवा में थी, तो एक इंसान था जिसने मुझसे ये कहा था कि यार ट्रैवलिंग ब्लॉगर बनने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, कहाँ है पैसा? बट अब मैं उस इंसान को बोलना चाहूंगी कि ट्रैवलिंग ब्लॉगर बनने के लिए पैसा नहीं बेटे, अकल चाहिए। कि तुम अपनी अकल कहाँ लगा के कैसे स्पॉन्सरशिप हासिल करते हो। तो मैं बता रही हूँ कैसे मैंने हासिल करी है आगे चल के। तो सबसे पहली ट्रिप तो ये हो गई जो कि मैंने अपने पैसों से मारी थी। उसके बाद जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, 2026, द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, सीरियसली। ईयर स्टार्ट होते ही मैंने एक वो बनाया था, रिजोल्यूशन, जो कि सब बनाते हैं, मतलब सब बनाते हैं, बट मैं जो रिजोल्यूशन बनाती हूँ उस पर मैं कायम रहती हूँ। ये मेरी मतलब सच में कायम रहती हूँ। ऐसा नहीं मैं बोलने की बातें बोल रही हूँ यूट्यूब पे बैठ के, अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ, कुछ चीजों में मैं बुरी भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आलसपना करती हूँ तो मैं अपनी ना वीडियो शूट कर पाती हूँ ना फिर एडिटिंग कर पाती हूँ। और जब से मैं गोवा आई हूँ मैं बहुत आलसपना कर रही हूँ, क्योंकि यार पूरे दिन शूट वूट घूमने फिरने में निकल जाता है, तो एडिटिंग करने का यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। अभी भी मैं ये वीडियो भी कैसे कैसे शूट कर रही हूँ उठ के। तो मतलब थोड़ा आलसी तो मैं हूँ। मैंने एक रिजोल्यूशन बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि पूरे साल में, मतलब पूरे साल में मुझे कम से कम 12 ट्रिप्स तो मारनी है। हर महीने एक ट्रिप तो मुझे चाहिए, वो भी अपने पैसों से नहीं, स्पॉन्सर ट्रिप। ऑफ कोर्स स्पॉन्सर ट्रिप होनी चाहिए भाई, कौन पैसा लगाएगा इतना। और स्पॉन्सर ट्रिप माशाल्लाह से मुझे मिलने लगी। मतलब मेरी फर्स्ट स्पॉन्सर ट्रिप थी हिमाचल की, जिसमें हमने शिमला, मनाली, कसौल, कुल्लू सब कुछ कवर करा था। और उसके बाद अमृतसर, जहाँ पे हम गए थे गुरुद्वारे में, ये सब मैंने कवर अप करा था। वो मेरी स्पॉन्सर ट्रिप थी, माय वन ऑफ माय फर्स्ट स्पॉन्सर ट्रिप, जो कि मैंने अप्रोच नहीं करा था, उन्होंने मुझे अप्रोच करा था। मतलब ये भी एक कॉन्फिडेंट की बात है। वो क्यों कैसे अप्रोच करा, जैसे मैंने बताया, मैं लास्ट टाइम हिमाचल ट्रिप पे गई थी अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ। एंड वो लोग ना हिमाचल ट्रिप ही करवाते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने मेरे से कनेक्ट करा। फिर मैंने उनको बोला कि एक काम करो, मैं ना आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ, मेरे पास हिमाचल का पूरा स्टफ पड़ा हुआ है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑर्गेनिकली ओरिजिनल वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद से शूट करी है, और कैमरा क्वालिटी अच्छी है, और मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे सकती हूँ आपके लिए। मतलब क्योंकि वो जो हिमाचल ट्रिप पे मैं पहले गई थी वो तो स्पॉन्सर थी ही नहीं ना, वो तो मेरे खुद के शूट्स थे, मैं किसी को भी दूं। तो मैंने उनसे चार्ज करे थे समथिंग 1K, हाँ 1K मैंने चार्ज करे थे। मतलब मेरी पहली कमाई आई थी उस वीडियो से, सही में। पहली नहीं, मतलब पहले भी आ चुकी है थोड़ी, तो पहली तो नहीं। तो मेरी कमाई आई एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। बट मैंने आते ही वो पैसे उड़ा दिए शॉपिंग वॉपिंग में। लड़कियों का काम होता है, मतलब पैसा जहां से आना है हम उससे पहले सोच लेते हैं कहाँ उड़ाना है। ये हमारी लड़कियों की खासियत है। तो भाई मैंने जैसे ही वहां से पैसे आए मैंने उड़ा दिए। एंड मेरी जो हिमाचल ट्रिप थी लास्ट टाइम वाली, जो मैंने जिसमें खुद से पे करे थे, उसमें मैंने किसी और को, मतलब किसी और एजेंसी को 2 वीडियोस बना के दी। एक अलग एजेंसी को, एक अलग, इन दोनों से मैंने 1-1 के चार्ज करते हैं, मतलब 2K बेसिकली इन रील से मुझे आ गए थे। एंड उसके बाद वो जो फर्स्ट वाले जिसको मैंने बना के दी थी, उसको मेरी रील काफी पसंद आई, उससे बहुत सारे उसको मतलब मिल गए ट्रिप्स। तो उसके बाद उसने मुझे अप्रोच करा कि यार एक काम करो, तुम हमारे साथ ट्रिप पे चलो, हम तुम्हें पूरा स्पॉन्सर कर देंगे, बस तुम हमारे को रील शूट करके दे देना। एंड आई वॉज बी लाइक कि अगर मेरे 6,000 फॉलोवर्स में ही मुझे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, तो अगर मेरे
60 के फॉलोवर्स हो जाएं तो क्या कुछ नहीं मिल सकता, मतलब एक सोचने वाली बात है यार। तो मैंने कहा बढ़िया है, चलो फिर मैंने फर्स्ट ट्रिप अपनी स्पॉन्सर ट्रिप मारी जनवरी में। उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्पॉन्सर ट्रिप जनवरी में ही मिल गई थी। जब मैं हिमाचल में थी तब मुझे एक इंसान का कॉल आया कि हम लोगों के साथ तुम कश्मीर चलो। तो आई वॉज बी लाइक वेरी हैप्पी। कश्मीर इज वन ऑफ माई ड्रीम प्लेस। उसमें भी मुझे स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिली थी एंड आई वॉज बी लाइक वेरी हैप्पी कि सामने से अप्रोच आ रहा है भाई। सामने से अप्रोच आना इज वेरी वेरी वेरी, मतलब वेरी इंप्रेसिंग थिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स भाई। सामने से कोई ब्रांड, कोई तुम्हें एजेंसी अप्रोच करिए, इसका मतलब तुम सही में अपने इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हो, तभी तुम्हें कर रहे हैं ना वो अप्रोच। फ्री में तो कोई नहीं लेके जाता यार, कुछ तो फायदा उसका भी रहा होगा, तभी तो वो तुम्हें स्पॉन्सरशिप दे रहा है। तो अपनी प्रोफाइल को ऐसा स्ट्रांग बनाओ, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करो जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसके कंटेंट में है दम, ये कुछ करवा सकती है, ये हमारी सेल्स ला सकती है, ये हमारे स्पॉन्सरशिप पे मतलब इतनी वीडियो शूट करके हमें देगी जिससे जनता का ट्रस्ट हम बिल्ड कर सकते हैं, काफी सारी ट्रिप्स की बुकिंग आ सकती है। तो मतलब कुछ ऐसा आइडिया में करो भाई। ऐसे नहीं कि तुम्हें फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने 10 साल की मेहनत करी है जब जाके मुझे अच्छे फोटोज क्लिक करने आए भाई। तुम तो कंटेंट की बात कर रहे हो। वीडियो एडिटिंग करने के बाद मुझे अच्छी एडिटिंग आई है, और बोलने का स्टाइल जैसे कि मैंने बताया बचपन से ऐसी ही हूँ। तो मतलब एक लेवल ऑफ एटीट्यूड वो कब आता है, जब तुम वीडियोस बनाते जाओ, जब तुम बिना डर के, बिना 4 लोगों की बातें सुने वीडियोस बनाओगे, तब तुम्हारी वीडियो चलेगी ही चलेगी। क्योंकि तुम किसी स्ट्रेस में नहीं बना रहे, तुम ओरिजिनली अपने मन से अपना कंटेंट बना रहे हो, समझ रहे हो। तो मुझे कश्मीर की स्पॉन्सरशिप मिली। कश्मीर में मैं कम से कम 10 दिन रही हूँ एंड दैट वाज द वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप एवर। क्योंकि कश्मीर मेरा ड्रीम प्लेस है बचपन से, कि मुझे कश्मीर जाना है। और बचपन से हमारी मम्मियों ने हमें सिखाया होता है कि शादी के बाद जाना जहाँ जाना है, बट शादी से पहले अगर कोई और हमें स्पॉन्सर कर रहा है हमारे काम को लेकर और हमें अप्रोच भी कर रहा है, तो दैट्स द बेटर थिंग, बेटर देन हनीमून। ऑफ कोर्स यार, मतलब तुम किसी की घर की नौकरानी बन जाओगे हनीमून के बाद, एंड ट्रिप के बाद तुम और ज्यादा ट्रिप्स मार सकते हो। मतलब द लॉजिक ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरे लॉजिक है ये। ऑफकोर्स सबके लॉजिक सबकी लाइफ के अलग होते हैं। आई एम नॉट थोपिंग यू फॉर माई लॉजिक्स कि भाई लो तुम भी ऐसे ही करो, तुम लड़की हो तुम्हें ये नहीं मिला। भाई नहीं भाई, तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है इट्स योर चॉइस। और मैं एक बात बता दूं, अगर तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से नहीं लोगे तो दूसरे लोग आके तुम्हारी लाइफ के डिसीजन अपने हिसाब से लेने लग जाएंगे। तो इससे पहले वो हो, उससे पहले वो करो जो तुम्हारा मन कह रहा है। समझी मेरी जान। खैर, स्पॉन्सरशिप मिली तो मैं बहुत खुश हो गई। देन मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई एंड आई वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद मैं कश्मीर से जैसे ही वापस आई, उस टाइम रमजान चल रहे थे। रमजान में मैं स्टिल घर में रही, ऑफ कोर्स रोजे वगैरह रखने थे। एंड देन ईद आ गई। ईद पे मेरे को एक और स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, बट मैं नहीं गई क्योंकि मेरे घर वालों के साथ मुझे ट्रिप पे जाना था जिम कॉर्बेट, तो मैं वहां चली गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं गोवा आई। गोवा मुझे खुद से आना था, मतलब ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट मुझे खुद से गोवा आना था। क्यों आना था? क्योंकि गोवा से एक यादें जुड़ी है यार। मतलब जब मैं पहले गोवा आई थी मैं पूरा घूम ही नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेस था कि फैमिली का प्रेशर, साथ में जॉब, साथ में ये सब। सबको लग रहा था कि गोवा में कितनी अय्याशी करे यार, बीच बीच पे जा रही है। बल्कि मैं एक ही दिन में सारे कंटेंट शूट कर लेती थी और एक एक करके हर दिन डालती थी। मतलब भाई लॉजिक देख रहे हो लोगों का। एक तो लोग इतनी नजर लगा देते हैं ना, हाय नजर उतार लूं मैं अपनी खुद से ही, मतलब इतनी नजर यार। मतलब यार नजर लगाना एक अलग चीज होती है, कॉपी करने एक अलग चीज होती है, इंस्पिरेशन लेना एक अलग चीज होती है। भाई तुम इंस्पिरेशन लो ना मुझसे, तुम नजर क्यों लगा रहे हो मुझे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। मतलब इतनी नजर मत लगाओ, ठीक है। देखो तुम्हारी नजर लगाने से ना कुछ होने वाला, नजर उतरने के बाद सब हो जाएगा। नमक के पानी से अभी नहा के तो आई हूँ गोवा के बीच पे। खैर ये तो फन की बातें हो गई गाइस। एंड मैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बता रही थी, तो मुझे 2 स्पॉन्सरशिप मिल गए। एंड चलो ये ट्रिप की बातें अलग कर दें तो मुझे कोलैबोरेशंस भी माशाल्लाह से काफी मिल रहे हैं। अभी तक मेरे को बार्टर मिलते थे, मतलब बार्टर मिलते रहते थे, बट नाउ आई हैव सम पेड कोलैबोरेशंस। क्योंकि अब मेरे 10 के फॉलोअर्स होने वाले हैं, 9 के प्लस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जाके फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज फॉलो कर देना मुझे वहां पे भी, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो ऑफ कोर्स।
तो गाइज वहां पे जाके मतलब इंस्टा से मुझे काफी कुछ मिला है। स्टार्टिंग में यूट्यूब से देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ। यूट्यूब पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में बनाने में पूरी जान निकल जाती है। तुम्हें एक पूरे दिन में तुम्हारी एक आधे घंटे की वीडियो निकलती है यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग में, एंड अगर तुम ऐसे लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियोस बना रहे हो तो तुम कम से कम रीटेक लेते रहते हो 10-12 बार, एंड तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलो यूट्यूब की वीडियो शूट तो हो गई, अब जब तुम उसे एडिट करोगे ना तो तुम्हारे 5-6 घंटे पता ही नहीं चलते। वॉइस ओवर करना है, म्यूजिक लगाना है, इसको एडिट करना है, उसको एडिट करना है, तो एडिटिंग इज टू मच। यूट्यूब पे ग्रो करना मतलब डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। टाइम लगता है यूट्यूब पे, बट यार करो। एंड इंस्टा पे इज रियली वेरी इजी, बेटर देन यूट्यूब। क्यों? क्योंकि इंस्टा के थ्रू ही मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं, इंस्टा के थ्रू ही मुझे कोलैबोरेशंस मिलते हैं। यूट्यूब के थ्रू तुम्हें मतलब मिलेंगे, ब्रांड्स भी मिलेंगे यूट्यूब के थ्रू, बट एक लेवल के बाद जब तुम्हारी पहुंच वहां तक हो जाएगी कि तुम्हारी वीडियोस 1000 लोग देख रहे हैं, मतलब लाखों लोग देख रहे हैं, मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तब जाके तुम्हें ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करेंगे कि हमारी चीजें दिखाओ, हम तुम्हें इतना पे करेंगे, मतलब तब जाके वो होता है यूट्यूब पे। यूट्यूब टेक्स टाइम, ठीक है, ये रियलिटी है। अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म वाला चाहिए कि यार जल्दी से मुझे कुछ करना है, कंटेंट क्रिएशन में कोलैबोरेशन चाहिए या कुछ भी स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो तुम मेरे हिसाब से इंस्टा से शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करो। जो इंस्टा पे रील्स बना रहे हो वही यूट्यूब की शॉर्ट्स में अपलोड कर दो। दिस इज बेटर फॉर स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन। और अगर तुम स्टार्टिंग कर चुके हो कंटेंट क्रिएशन की और तुम बना रहे हो, तुम यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस भी बना रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले तुम अपने शॉर्ट फॉर्म को इम्प्रूव करो, तब जाके तुम लॉन्ग फॉर्म की तरफ बढ़ो। मतलब समझ रहे हो, ये एक स्टेप है। अगर तुम्हें शॉर्ट्स ही बनानी नहीं आती और तुम लॉन्ग पे पहुंच गए तो तुम्हें लॉन्ग तो क्या ही बनानी आएगी मेरी जान। पहले तुम छोटी चीजों पे फोकस करो, फिर धीरे धीरे करके वो खुद से बड़ी होती चली जाएंगी, जो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने मतलब एक कोट, एक ना बहुत अच्छा जोक है कि भाई तेरा लाइफ में, तेरे को लाइफ में जा करना क्या है भाई। मतलब उसने, फिर उसने लड़की ने बोला था कि यार मतलब वो तो यहाँ तक आने का भी नहीं था, मतलब करने का तो ये भी कोई प्लान नहीं था, ये भी खुद से ही हो गया है। खुद से तो नहीं, खैर स्ट्रगल भी पीछे बहुत है, बट एक लक नाम की भी चीज होती है, थोड़ी सी लक तो मैटर तो करता है देखो। खैर, तो कंटेंट क्रिएशन तुम इंस्टा रील से स्टार्ट करो। और एक और कंटेंट क्रिएशन का प्लस पॉइंट बता देती हूँ कि अब स्नैपचैट पे भी मोनेटाइजेशन होने लगा है। अभी से नहीं, मतलब 2025 से होने लगा है, बट मुझे नहीं पता था, मुझे अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चला है। तो आई एम जस्ट अपलोडिंग सेम शॉर्ट्स फ्रॉम स्नैप। मतलब एक ही शॉर्ट देख रहे हो मैं कहाँ कहाँ अपलोड करती हूँ। मैं सबसे पहले इंस्टा पे अपलोड करूंगी, वो भी ट्रायल रील में। कभी कभी मैं ट्रायल करती हूँ, कभी कभी डायरेक्टली पोस्ट कर देती हूँ इंस्टा पे। इंस्टा का कंटेंट मिल गया, इंस्टा से तुम्हें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, कोलैबोरेशंस के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर तुम अच्छी रील्स बनाते हो, तुम्हारी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारी स्टोरी स्टोरी टाइम टेलिंग वीडियोस अच्छी है, और तुम्हारे पे व्यूज भी आते हैं और तुम्हारे फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, तब जाके तुम्हें इंस्टा से तो काफी कुछ मिल सकता है। यूट्यूब पे तुम सेम वही शॉर्ट फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब टेक्स टाइम, बट एक टाइम बाद वो तुम्हारी वीडियोस वायरल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। और स्नैपचैट पे क्या होता है, स्नैपचैट का एल्गोरिथम बिल्कुल अलग ही तरीके से वर्क करता है। जैसे कि तुमने अगर स्नैप इंस्टा पे वीडियो डाली, ठीक है, स्टिल 24 घंटे के अंदर जितने व्यूज आने होते हैं उस पे आ जाते हैं, ठीक है, कि हमने आज वीडियो डाली, भाई हमारे तो ऐसे हमने स्क्रॉल करा 10 व्यूज आ गए, 20 व्यूज आ गए, ठीक है। ऐसा होता है इंस्टा पे। यूट्यूब पे थोड़ा सा स्लो चलता है, और स्नैपचैट पे तो बिल्कुल ही अलग चलता है। अगर तुमने आज कोई वीडियो डाली है तो तुम एक्सपेक्ट करो कि वो 4 दिन बाद जाके थोड़ी चल सकती है, या फिर कुछ कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि 2 घंटे बाद ही चल जाती हैं। मतलब उसका एल्गोरिथम बहुत स्लो वर्क करता है। तो स्नैपचैट का एल्गोरिथम बहुत डिफरेंस है यूट्यूब और इंस्टा के एल्गोरिथम से। बट अगर तुम कंटेंट में अपनी जान लगा के, मेहनत लगा के, एडिटिंग करके, शूट करके, अगर तुम इतनी मेहनत लगा ही रहे हो, तो एक पोस्टिंग करने में क्या ही चला जाएगा। मतलब अगर तुम इंस्टा पे कर रहे हो तो तुम यूट्यूब पे कर दो, यूट्यूब पे कर रहे हो तो तुम स्नैपचैट पे कर दो, फायदा तुम्हारा ही होगा। जितना ज्यादा वीडियोस जाएंगी, जितने ज्यादा तुम पॉपुलर होगे, उतने ज्यादा लोग तुम्हें देखना पसंद करेंगे, उतने ज्यादा लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। तो तुम्हें ऐसे चलना है, इस माइंडसेट के थ्रू तुम्हें चलना है। और एक मेरे पास एप्लीकेशन और है जो कि कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ऐसी एवरेज हो सकती है, मेरे लिए एवरेज है। पिंटरेस्ट।
पिंटरेस्ट पे तुम कैसे कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन? पिंटरेस्ट पे तुम्हें सबसे पहले क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ना पिन बनानी होती है, वहां पे पिन होती है। और यू जो स्नैपचैट में होती है ना, वो होती है स्पॉटलाइट। मतलब स्पॉटलाइट और रील्स ये सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, समझो। इंस्टा की रील्स और स्नैपचैट की स्पॉटलाइट और यूट्यूब की शॉर्ट्स, इन सब के नाम अलग हैं, चीजें ये सारी कुछ कुछ सेम ही है, ठीक है। और तुम पिंटरेस्ट की पिंस, ठीक है, उनको बना सकते हो। उनको बनाने में क्या फायदा है मैं बताती हूँ। उनसे ना तुम्हें कोई मोनेटाइजेशन नहीं होता, जैसे यूट्यूब स्नैप पे मैंने मोनेटाइजेशन बता दिया और इंस्टा पे मैंने कोलैबोरेशन बता दिया, बट पिंटरेस्ट से क्या फायदा है, लोग ये सोच रहे होंगे। पिंटरेस्ट से ये फायदा है, अगर तुम्हारी खुद की वेबसाइट है, अगर तुम जैसे कि मीशो के कपड़ों का शूट करते हो कि हमने ये मंगाया, तुम उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो पिंटरेस्ट के। और पिंटरेस्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि हर जगह चलता है, लोग उससे इंस्पिरेशंस लेने के लिए उसको खोलते हैं, उसके थ्रू वेबसाइट पे जाके उन चीजों को बाय करते हैं अगर उन्हें अच्छी लगती है तो तुम ऐसे उसे यूज कर सकते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। जैसे विशलिंग के थ्रू लोग अर्निंग करते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो तुम उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आई जस्ट स्वेयर। मैं अभी क्या करती हूँ, अभी मैं जो रील्स बना रही हूँ वो मैं डायरेक्टली सेम टू सेम पिंटरेस्ट पे भी अपलोड करती हूँ। मतलब मैं एक ही रील को 4 जगह अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि यार रील बनाने में लगते हैं एफर्ट, शूट्स करने में लगती है मेहनत, एडिटिंग करने में लगता है दिमाग और बहुत सारा टाइम। तो भाई अब इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो 3 प्लेटफॉर्म पे और अपलोड कर दो, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। देखो, कंटेंट क्रिएशन करना है ना, तो एक तो तुम्हें फोकस्ड रहना पड़ेगा, दूसरा तुम्हें ट्रेंड के अकॉर्डिंग आंखें गड़ाए रखनी पड़ेंगी। स्नैप इंस्टा पे, स्नैप पे, यूट्यूब पे कि कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है। गर्मी आ गई, समर आ गई, गोवा ट्रेंडिंग चल रहा है, ठंड आ गई, बर्फ आ गई, मनाली ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उन सब चीजों को तुमने बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड तुम्हें मतलब अकॉर्डिंग टू इंगेजमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस चेंज होते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम स्टक हो, तुम तो ऐसे ही कंटेंट बनाओगे कोई देखे ना देखे, ऐसा भी नहीं होना है। मतलब कुछ बदलाव करते रहो यार कंटेंट में, अच्छा अच्छा बनाते रहो, धीरे धीरे अच्छा 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 खुद ही हो जाएगा। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा जब तुम 6 महीने बाद वाली अपनी वीडियो जाके देखोगे कि यार मैं कितना पागलपना करती थी पहले की वीडियोस में। ना मुझे बोलने की तमीज है, ना मुझे कैमरा सेट करना आता है, ना मेरे पास माइक है। ऐसे तुम्हें खुद से लगने लगेगा, बट स्टिल अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम वहां तक, यहाँ तक जहां पे मैं हूं वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बेटा बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एक मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, लाडले बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कंटेंट क्रिएशन बनने करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। तो भाई बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, ये बहुत इजी नहीं है। मैं ट्रैवलिंग व्लॉगिंग भी करती हूँ साथ में। ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करने में मेरे को पूरा दिन लग जाता है, एंड स्टिल जब जाके मेरे पास 40 मिनट्स की या 30 मिनट्स की वीडियो निकल के आती है। बट मैं जहां तक मैं जितना मतलब कर सकती हूँ मैं करती हूँ, जितना मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ, जहां भी मैं घूमने जा रही हूँ उसके बारे में बता सकती हूँ, उतना मैं बताती हूँ। स्टिल आई एम इन गोवा, गोवा में भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग शूट कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। गोवा के मतलब नॉर्थ के, साउथ के सभी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा एक्सप्लोर करूँ अच्छे से। एंड धीरे धीरे मैं अपने एडिटिंग स्टाइल्स और क्रिएशन का स्टाइल थोड़ा चेंज कर रही हूँ वक्त के साथ। अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। एंड अभी ये वाली वीडियो भी थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही होगी पहले वाली वीडियो से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आती रहेंगी तो थोड़ा बेहतर होता जाएगा, और बेहतर करना इज अ गुड थिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। ऑफ कोर्स, एक तो मेरे बाल नहीं टिकते हैं, तो या तो भाई कंटेंट क्रिएशन अगर तुम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि 4 लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो साथ नहीं है तो वो प्रेशर बनाएंगे, अपना अकाउंट डिलीट कर दो, अपने वीडियोस उड़ा दो, ये कर दो वो कर दो। तो फैमिली का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड चीज, तुम्हारे पास थोड़ा सा फाइनेंशियली बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही कंटेंट बनाने निकल जाओगे, स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं मिलता है गाइस, देखो सच बता रही हूँ, स्टार्टिंग के 6-7 महीने तुम्हें बिना पैसे के अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या कुछ तो करना पड़ेगा पार्ट टाइम में, ताकि तुम्हारा मतलब इतना चल सके। और जिनके माँ बाप थोड़े से स्ट्रांग है उनका तो चल ही जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन में ये चीजें ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चल दिए करने। मतलब मुंह उठा के कर भी सकते हो, अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है टाइम पास के लिए तुम बना सकते हो, बट उसे तुम अगर करियर ऑप्शन की तरह बनाना चाहते हो तो इट टेक्स टाइम। तुम्हें उसमें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें उसके ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें उनकी अलग अलग अपने वीडियोस में मतलब अच्छा करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। तो या टाइम लगता है इन सब चीजों में, बट एक टाइम के बाद सब कुछ हो जाता है, बस फोकस्ड रहो और
जो भी बातें करी हैं उन पे ध्यान दो। तुम्हारी लाइफ कंटेंट क्रिएशन लिटरली चेंज कर सकता है। मेरे अभी 10,000 फॉलोवर्स भी नहीं है, आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर, बट स्टिल आई हैव स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, आई हैव कोलैबोरेशंस। एटलीस्ट जितना लोग मतलब पूरे 9 to 5 करके कमा लेते हैं, उतना मैं उतना तो कमा ही लूंगी। मतलब आने वाले कुछ महीनों में, अभी नहीं कमा रही इतना, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में। तो मतलब यार, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें इतना कमाना है, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम उसलिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो। मैं जैसे कि बता रही हूँ, मैंने 10 साल पहले ऐसे ही रैंडमली फोटोज खींचना स्टार्ट करा था, जब मेरा कोई मतलब ही नहीं था कंटेंट क्रिएशन का। मेरे फैमिली टॉक्सिक थी, ये था वो था, बट स्टिल इफ आई वॉन्टेड समथिंग, सो आई वॉन्टेड समथिंग। जो भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई करियर ऑप्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मुझे चाहिए तो मैं उसके प्राइस टैग नहीं देखती हूँ। और मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था तो मैंने उसकी मतलब वो नहीं देखी लिमिटेशंस की, कितनी लिमिटेड है मेरी फैमिली में, कितनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। बट आई इफ आई वांटेड तो आई वांटेड, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, मेरे से ज्यादा मुझे कोई और नहीं जान सकता है। आई नो माई एबिलिटीज। एंड एक चीज मैं और बता दूं, जब भी तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे खुद के लोग खड़े होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे वो फैमिली है, चाहे तुम्हारे कितने भी क्लोजेस्ट है। सबसे ज्यादा तुम्हें क्रिंज बोला जाएगा, सबसे ज्यादा तुम्हें बोला जाएगा कि ये तू क्या कर रही है, ये क्या पागलपन कर रही है। कंटेंट क्रिएटर सबको अच्छे लगते हैं, बट जब तक वो खुद के दोस्त ना हो तब तक। जब खुद के दोस्त कुछ करना चाहते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि तू तो क्रिंज कंटेंट बनाती है, तूने ये क्या डाल दिया, तूने मेरे को ले लिया कंटेंट में, ये कर दिया वो कर दिया। बट स्टिल वो लोग ये नहीं देखते कि तुमने कितनी मेहनत करी है। तुम 24 घंटे फोन लेके चल रहे थे, तुमने एडिटिंग में 6-6 घंटे लगाए हैं। ये सब कोई नहीं देखता। बिहाइंड द स्ट्रगल नो वन सीज। बट इफ यू आर सक्सेसफुल, तो सब लोग तुम्हारी सक्सेस में तालियां बजाने आ जाएंगे कि हमें तो पता ही था, तू तो कर ही लेगी। तो गाइज, लोगों से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशंस ना जीरो रखो, तो तुम सक्सेसफुल होने पे हो सकते हो। मतलब एक्सपेक्टेशंस अगर तुम नहीं रखोगे ना, सबसे बड़ी बात, तुम्हें डिमोटिवेशन नहीं होगी। डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा किल करता है खुद को अंदर से। तुम्हें ओवर थिंकिंग होने लगेगी, तुम ये सोचने लगोगे कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, लोग भी ये कह रहे हैं, क्या बंद ही कर दो इसको। मतलब बेसिकली तुम ना पीछे हट जाओगे उन चीजों से। तो भाई, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम स्ट्रेस ना लो और तुम स्टिल लगे रहो इस चीज में, अगर तुम्हें एक जेन्युइन है ना कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना ही है, लाइफ अपनी चेंज करनी ही है, तो गाइज फिर करो। फिर 4 लोगों की बातें मत सुनना, 4 दोस्तों की बातें मत सुनना, 4 रिश्तेदारों की बातें मत सुनना, 4 घर वालों को इग्नोर करना, तभी हो पाएगा। इतना इजी नहीं होता है कंटेंट क्रिएशन करना, जितना तुम लोग को लगता है। तो यार, दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो कि कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, बट वो 4 लोगों के डर से नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना यार, बहुत मेहनत करी है ब्लॉगिंग में। ओके, बाय बाय।